This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. आज हम डेसिमल नंबर्स का एक अच्छा सा रिव्यू करेंगे। आप सब ने डेसिमल का टॉपिक अच्छी तरह से सीखा है, जैसा कि डेसिमल का मतलब क्या है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेसिमल के प्लेस वैल्यू क्या होती है, और राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये हम सब ने सीखे। आज की एक्सरसाइज में हम इन तमाम टॉपिक्स को दोहराएंगे ताकि हमें यकीन हो जाए कि हम डेसिमल नंबर्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो आइए क्लास 4 की मैथ की बुक चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 पेज नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 91 पे सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ये हमें दिया हुआ है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, और कहा गया है कि आपने इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुतलका जगह पे लगाना है। हम अब क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे जो करेक्ट नंबर होगा उसका इंतखाब करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इज़ पावर ऑफ, यानी डेसिमल एक ऐसा कसर है जिसका डिनोमिनेटर यानी नस्ब नमा या मखरज नमा की ताकत क्या होती है, 10 होती है, 2 होती है, 15 होती है या 0 होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि डेसिमल का मतलब उसकी जो पावर होती है वो 10th होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 10th, यानी जो वन पार्ट ए पार्ट का नंबर 1 पे है जो वो हमारा 10th है। नंबर बी पे व्हेन वी डिवाइड अ शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, जब हम किसी शक्ल को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हर हिस्सा क्या कहलाता है, हंड्रेड्स कहलाता है, टेंस कहलाता है, 1 कहलाता है, या फिर हाफ कहलाता है। इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा वो नंबर 2 वाला होगा, यानी टेंस कहलाता है, 10वां हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस नहीं दिए, सिर्फ करेक्ट आंसर दिया हुआ है रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज के अंदर। आपने ऑप्शन खुद से बना लेने। नंबर सी पे टू ऐड द डेसिमल्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक से आगे वंस इन वंस, टेंस इन टेंस एंड हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स। तो इसका जवाब क्या आएगा, टू ऐड द डेसिमल ऑलवेज। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। टू ऐड द डेसिमल ऑलवेज ऐड वंस इन वंस, हमेशा से, यानी डेसिमल को जमा करने के लिए हमेशा इकाई को इकाई से और टेंस को टेंस में, यानी 10वां को 10वां से
और 100वां को 100वां में यानी 100th को 100th में जमा किया जाता है। इसके बाद नंबर डी पर ये हमें कहा गया है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 100 वी मूव द डेसिमल पॉइंट प्लेस टू द राइट, कि जब हम किसी डेसिमल को 100 से ज़रब देते हैं तो डेसिमल पॉइंट को हम जो है वो जगह की दाएं तरफ ले जाते हैं, यानी 1 पे या 2 पे या 3 पे या कौन सी जगह पे लेके जाते हैं या 0 पे लेके जाते हैं, तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 जगह दाएं तरफ लेके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 जो होगा इसका आंसर वो करेक्ट होगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, मीन्स टू फाइंड अ नंबर दैट टू नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। मतलब इसका मतलब है कि किसी असल अदद के करीब तरीन हमने अदद तलाश करना है, लेकिन नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक एस्टिमेशन देते हैं, और एस्टिमेशन देंगे तो वो हमारा जो है वो बिल्कुल आंसर जो है वो ठीक होगा। वी कैन से नॉट अ डेसिमल, नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट अ राउंड ऑफ, दैट इज़ एस्टिमेशन। वो हमारा क्या है? एस्टिमेशन होगा। ये रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से हम जो है वो इन सवालात को, MCQs को, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमें जो दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में कि हम हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। डेसिमल से फ्रैक्शन में हमने कैसे जाना है, ये बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी हम जो है वो इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें 17 को 100 पे डिवाइड किया गया है। 17 को 100 पे जब डिवाइड किया गया है तो दैट्स ऑल। 17 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.17 आंसर आ जाएगा, 0.17 आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी का मखरज यानी डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या इसका कोई अदद हो तो इसे आसानी से इशारिया में बदला जा सकता है। पहली कसर को डिवाइड करना है और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको डेसिमल में लिख देना है। यानी हमारे पास 200 तकसीम 15 है, ठीक है, और सॉरी 15/200 है, 15/200 है। हम 15 को 200 पे तकसीम करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0.075 आएगा, 0.075 आएगा। इसी तरह से जब हम 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.20 आएगा, और 19 को हम जब 100 पे करेंगे तो ये हमारे पास 19 को 100 पे करने से 0.19 आ जाएगा। इसके बाद 200 को 250 पे करेंगे और 0.80 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी वे के अंदर हम पहले भी ये सीख चुके हैं और अब भी हमने इनको सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं 6.7 है, तो हम इसका इशारिया के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं। पहले तो ये हमने देखना है, इशारिये के बाद 1 डिजिट है तो हमें फौरी तौर पे पता चल गया कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10th है, और हम इसमें जब इसको होल बनाएंगे तो ये इशारिया ख़त्म कर देंगे तो 67/10 आ जाएगा। इसके बाद 45.56 है। अब इसको जब हमने देखना है कि इशारिये के बाद कितने डिजिट्स हैं तो इसके बाद इशारिये के बाद जो है वो
अगर 2 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसको 100 पे डिवाइड किया गया, इसका डिनोमिनेटर 100 है। अब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इशारिया को कसर में बदलने के लिए इशारिया का जो डेसिमल पॉइंट है, नुक्ता है, वो हटा दिया जाता है और डिनोमिनेटर में 1 लिखना है हमने, और इशारिया के बाद जितने हिस्से होंगे उतने सिफर लगा देंगे। अब यहाँ पर 45.56 में 56 में इशारिये के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमें फौरी तौर पे पता चल गया कि ये जनाब जो है वो 100 पे इसको डिवाइड किया गया है। अब ये हमारे पास जब इसमें से इशारिये को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास 4556 रह जाएगा, बटा 100 आ जाएगा। इसी तरह से 1.02 है, इशारिये के बाद 2 डिजिट्स हैं, 100 पे हो गया, तो एक इशारिया ख़त्म कर देंगे तो 102/100 आ जाएगा। 7.87 है। अब देखें कि 7.87 में से हम जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 787 आ जाएगा ओवर 100। 787 पॉइंट ओवर 100, क्योंकि इशारिये के बाद 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं। ई में 15.8 है, तो हम जब इसमें से इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये 158 हो जाएगा, और इशारिये के बाद 1 डिजिट है तो ये 10th पे जाएगा। इसी तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे कहा हुआ है ऐड द फॉलोइंग, यानी हम लोगों ने इन फ्रैक्शंस को ऐड करना, इन फ्रैक्शन को ऐड करना है। ऑलरेडी हम लोग जो है वो इसी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो इन तमाम क्वेश्चंस को सीख चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या होगा कि हमने उसके अंदर इन तमाम क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करनी है। अब इसके मुताबिक 6.03 है, और 6.03 के अंदर हमने ऐड करना है 5.56 को। अब बहुत ही सिंपल अंदाज के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे और डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट को लिखेंगे, यानी इशारिया वाले नंबर्स को जमा करते वक्त इशारिया डेसिमल पॉइंट को सीध में रखना है, और हर जगह जहाँ 1s है, 10s है, 100s हैं, उनको आपस में जमा करना है। और अगर हमें ज़रूरत भी पड़ी तो हम इंसों से कैरी भी ले लेंगे। तो इसलिए हमने जब स्टार्ट करना है प्लस करना, तो हम हमेशा से राइट जानिब करेंगे, और इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। यानी 6.03 है, हमने इसको ऐड करना है 5.56 में। हम एक तरतीब में इसको लिख देंगे, 6.03 के नीचे जो है वो 5.56 आ जाएगा। अब देखिए कि 3 के नीचे 6 आएगा तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है, और 5 के नीचे 0 आएगा तो ये 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 6 और 5 के नीचे 11 आ जाएगा, तो ये 11.59 हो जाएगा, 11.59। हम इसको 59 नहीं कहेंगे, 59 कहेंगे। 8.28 प्लस 1.24, 8.28 प्लस 1.24 के नीचे रखेंगे, 8.28 के नीचे 1.24, 8 और 4 जमा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 2 लग जाएगा, और 2 और 2 4 होंगे तो एक कैरी वाला 5 हो जाएगा, और 8 और 1 9, यानी 9.52 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। 12.8 है प्लस 3.14 है, हमने इनको ऐड करना है। अब देखिए कि 12.8 है, अब उधर 3.4 है, 14 है। अब 8 के साथ हम एक आगे पॉइंट के बाद 8 है, 8 के बाद एक 0 लगा देंगे। अब क्या होगा कि 4 में 0 प्लस किया 4, और 8 में 1 प्लस किया 9, ठीक है। इसके बाद 12 में 3 प्लस किया तो 15.94 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन करनी है
दिए गए क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें कहा गया कि आपने जनाब इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि पहले भी हम लोगों ने प्लस किया था, इसी तरह से इसको माइनस करेंगे। यानी इशारिया वाला जो नंबर्स है उसको तफरीक करते वक्त इशारिये को सीध में रख कर हम नंबर लिखेंगे। हर कालिम, चाहे वो टेंथ पे है, चाहे वो 100th पे है, चाहे वो हमारा जो है वो वंस पे है, उनमें से तफरीक करेंगे। अगर ज़रूरत हमें हुई तो हम बोरो भी लेंगे। दैट्स ऑल गुड। अब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। यानी 7.59 है माइनस 2.48 है। अब जो बड़ा नंबर होगा हम उसको ऊपर रख लेंगे, नीचे वाले छोटे नंबर को नीचे रखेंगे। तो 7.59 में से 2.48 को माइनस करेंगे। 9 में से 8 को माइनस किया 1 आ गया, उसमें से 5 में से 4 को माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया। 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 आ गया, 5.11 इसका आंसर आ जाएगा। 6.19 माइनस 4.21, 6.19 को ऊपर रखें, 4.21 को नीचे रखें। 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया, और उसके बाद जो है वो 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम एक बारो लेंगे तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। और 11 में से 2 को माइनस किया तो ये 9 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। और उधर एक बारो लिया था तो हमारे पास 5 बच गया, 5 में से हमने 4 को माइनस किया, ये 1.98 आ गया। इसके बाद नंबर सी पे 5.06 है माइनस 1.09, यानी 5.06 में से 1.09 को माइनस कर दिया जाएगा। तो 5.06 को ऊपर रखें और माइनस 1.09 को नीचे रखें। अब देखें कि हमारे पास ऊपर 6 है और नीचे 9 है और आगे 0 है। 0 से बारो नहीं लिया जा सकता, फिर हम 5 के पास जाएंगे, 5 को कहेंगे कि भाई एक बारो दे दे हमें, वो बारो देगा तो हमारे पास 16 हो जाएंगे। 16 में से 9 को माइनस किया जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब जब ये हमारे पास 7 बचेगा तो उसी तरह से हमारे पास इधर जो है वो 9 रह जाएगा, 9 0 एज इट इज़ आ जाएगा। और उधर हमारे पास जो है वो बच गया था 4, और 4 में से हम माइनस कर देंगे 1 तो 3.97 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज के अंदर हमारे कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये वो तमाम सवालात हैं हम जो पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने एक रिव्यू करना है ताकि हमारे बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 1.3 है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे इसको। जब भी किसी इशारिया को 10, 100 या 1000 से ज़रब दी जाती है तो इशारिया का जो दाएं का नुक्ता जो होता है वो दाएं तरफ आ जाता है, और जब किसी इशारिया को किसी अदद से ज़रब दें तो पहले हम जो है वो ज़रब करें, फिर आखिर में इशारिया का मकाम लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए 1.3 है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हम इसको, तो इसको 10 से ज़रब देने का मतलब ये है कि इशारिया एक हिंसा उसको हम दाएं तरफ लेके जाएंगे। जब उसको दाएं तरफ लेके जाएंगे तो वो हमारे पास 13 बन जाएगा और 0.0 बन जाएगा। जब 13.0 बनेगा तो हम डेफिनेटली जब वो 0 तो लिखते नहीं है, सो दैट वी कैन से कि ये हमारे पास 13 बन गया। 8.9 मल्टीप्लाई बाय 100, इशारिये को 2 हिस्से दाएं तरफ लेके जाएंगे हम। अब जब इशारिये को 2 हिस्से दाएं तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 290.0 बन जाएगा, और सॉरी 890.0। अब 890.0 का मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो 890।
4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब ये है कि इशारिये को 3 इंच से हम दाएं तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड पे। इसका मतलब ये है कि 4.5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4500 बन जाएगा। नंबर डी पे वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसमें हम क्या करेंगे, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। अब हम जब 8.2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हम 8.2 के नीचे 7 को रखेंगे, तो 7 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 14 बन जाएगा। 4 लिख देंगे इशारिये से पहले और एक कैरी दे देंगे। 7 और 8 56 बन जाएगा और एक कैरी वाला 57 बन जाएगा, यानी 57.4 आ जाएगा। 57.4 आ जाएगा। इसके बाद 9.3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। 9.3 को ऊपर रखें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ार 9, पॉइंट का पॉइंट, एंड 9 3 ज़ार 27। इसके बाद हम लोग 7.1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो 6 1 आर 6 एंड 6 7 आर 42, सो दैट वी कैन से 42.6। 42.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन। इन तमाम नंबर्स को हमने डिवाइड करना है और ये भी हम एक पूरी एक्सरसाइज की है हमने। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये बात ज़हन नशीन रखनी है, ये बात हमें पता होना चाहिए कि जब भी नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है, तो पहले इशारिया हटाकर दोनों नंबर्स को आम अदद की तरह तकसीम कर लें। फिर जो जवाब में आए उतने हिस्सों के बाद इशारिया लगा लें जितने असल नंबर में इशारिया के बाद थे। अब हमारे पास डिवीजन के ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 6.8 डिवाइडेड बाय 4। अब 6.8 डिवाइडेड बाय 4, अब हमने क्या करना है कि हमने तकसीम करना है 6.8 को 4 पे। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि इशारिया है ही नहीं, तो 68 बन गया। 68 को अंदर रखें, 4 पे तकसीम कर दें तो ये 17 आ गया। अब हम सवाल में देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद इशारिया है, वो 1 डिजिट के बाद इशारिया है। तो हम क्या करेंगे कि इशारिये के बाद 1 डिजिट के बाद इशारिया है, तो जो हमारे पास ये 17 आया है, तो हम 1 डिजिट के बाद इशारिया लगा देंगे तो वो 1.7 बन जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। अब देखें कि हमारे पास 88.2 है, हमने इसको डिवाइड करना है 2 पे। अब हम इशारिया ख़त्म कर देंगे तो ये 88 बन जाएगा। 88 को 2 पे डिवाइड कर लें, ये 44 आ जाएगा। और हम देखें कि क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद इशारिया है, वो 1 के बाद है, तो 4 के पॉइंट जो है वो लगा दें दरमियान में, तो 4.4 आ जाएगा। 81.9 है, 8.1 डिवाइडेड बाई 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, 81 को 9 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब 9 हमारे पास 1 डिजिट है, अब हमने इशारिया भी तो लगाना है। अब जिसका हमारे पास जो है वो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो है वो 0 है और 0.9 हम कर देंगे, सो दैट वी कैन से कि इशारिये के बाद अगर एक हिस्सा हो वो 0.9 हमारा आंसर आ जाएगा। 3.5 डिवाइडेड बाई 7 है, 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 6 है, इशारिये के बाद एक हिस्सा है,
तो हम क्या करेंगे कि 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। इसके बाद 5.1 है डिवाइडेड बाई 3 है, इशारिये के बाद एक इंच है तो हम क्या करेंगे 51 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 51 आएगा। एक इंच है तो हम जो है वो 51 के दरमियान में एक डेसिमल लगा देंगे तो ये 5.1 बन जाएगा बनेगा, यानी सॉरी 51 है तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 17 आएगा और 17 के दरमियान में एक इशारिया लगा देंगे तो ये 1.7 बन जाएगा। इसी तरीके से वी कैन ईजीली डिवाइड एनी क्वेश्चन इन डेसिमल। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके मुताबिक हमने राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट 10th, 100th एंड 1000। अब जब हम इनके मुताबिक राउंड ऑफ करेंगे तो 3429 को पहले हम जो है वो 10th पे राउंड ऑफ करें। बड़ी एक पूरे लेक्चर नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर पूरा राउंड ऑफ का तरीकाकार बताया गया है, आपने सुना भी है। लेकिन अब दोबारा से मैं एक रिव्यू के अंदर आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि 3429 में से जब इसको राउंड ऑफ किया जाएगा तो बहुत ही सिंपल होगा। राउंड ऑफ करने के लिए पहले नियरेस्ट 10th करेंगे, फिर 100th पे करेंगे और फिर जो है वो उसको हम जो है वो आगे इसी तरीके से 10th पे और 100th पे करते चले जाएंगे राउंड ऑफ। डे डिजिट सबसे पहले 3429 है हमारे पास। 3429 को सबसे पहले तो हम करें ना राउंड ऑफ जनाब 10th के ऊपर। मैंने आपको बताया है कि जब भी राउंड ऑफ किया जाएगा, जब हम 10th पे करेंगे 3429 है तो हम इसकी इकाई देखेंगे वो 9 है। अब देखें कि 9 है तो आपको ये बताया गया था कि जब भी हमारे पास जिस प्लेस पे उसको किया जाता है उसकी वैल्यू देखी जाती है, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा हो फिर नेक्स्ट में एक ऐड कर देते हैं, अगर 5 या 5 से कम हो तो फिर हम ऐड नहीं करते, हम उसको जो है वो ज़ीरो कंसीडर करते हैं, उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब 3.429 में ये नंबर 9 हमारा 5 से ज़्यादा है तो हम इसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे और जब हम 10th पे करेंगे तो इसके जो करीबी नंबर है वो 2 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये 3430 बन जाएगा। जब हम इसको नियरेस्ट 100th करेंगे तो 100th करेंगे तो इसका जो 10th प्लेस पे हमारी वैल्यू है वो 2 है और 2 के आगे वाला जो नंबर है वो 4 है तो डेफिनेटली जो है वो ये 5 से कम है तो हम पहले 2 को ज़ीरो कंसीडर करेंगे और 4 को वैसे लिख के 3400 लिख देंगे। और जो तीसरा नंबर है हमारा वो 4 है और उसका करीबी नंबर 3 है और जब 1000 पे करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास 3000 बन जाएगा। 1009 को राउंड ऑफ करेंगे हम 10th पे तो 9 जो है वो हमारा जब देखेंगे तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 5 से ज़्यादा है तो हम इसको कंसीडर ज़ीरो करेंगे और एक कैरी दे देंगे तो वो हमारे पास जो है वो आगे कैरी जब जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो 1 बन जाएगा और आगे 0 और 1 वैसे का वैसा रह जाएगा तो 1010 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम इसको नियरेस्ट 100 करेंगे तो 100 करने के बाद हम 1 के आगे देखेंगे कि क्या है वो 0 है तो हम ये सारे 0 कर देंगे और एक वैसे का वैसा रहने देंगे और इसी तरह जब 1000 पे करेंगे तो ये 1000 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जब हम 7824 को करेंगे तो इसका जब हम जो है वो प्लेस आखिरी प्लेस पे नंबर देखेंगे वो 4 है तो अब हम किसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, 4 को 0 में चेंज कर देंगे तो ये 7820 आ जाएगा। जब इसको 100 पे करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 0 से आगे वाला नंबर जो है वो 2 है तो ये लेस देन 5 है तो डेफिनेटली जो है वो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 7800 वैसे का वैसा आ जाएगा। जब 1000 पे करेंगे तो डेफिनेटली 8 है तो 8 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 5 तो सो दैट वी कैन से कि हम एक उसमें ऐड कर देंगे तो ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे तो 8000 बन जाएगा। इसी तरह से डी पार्ट जो है वो इसमें 8417 को करेंगे तो 7 जो है वो इज़ ग्रेटर देन 5 तो इसमें हम जो है वो इसको 0 कर देंगे और एक को आगे 2 कन्वर्ट एक कैरी दे देंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 8420 आ जाएगा।
और आगे हम जब इसको 100 पे करेंगे तो आगे देखेंगे कि 1 है, 1 इज़ लेस देन 5, तो सो दैट इसमें 2 ज़ीरो लगा देंगे, 8400 वैसे आ जाएगा। इसके बाद 8417 में से जब 1000 पे लेके जाएंगे तो हम 4 को देखेंगे तो 4 इज़ आल्सो लेस देन 5, तो सो दैट ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 8 वैसे का वैसा आ जाएगा। ई नंबर जो है वो हमारे पास 4090 है। तो जब हम इसको 10th पे करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो ये फर्स्ट प्लेस जो है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो ही रहेगा, और उसके बाद एज़ इट इज़ बाकी आ जाएंगे 4090। और नियरेस्ट 10th करेंगे तो ये डेफिनेटली जो है वो हमारे 100 करेंगे तो 9 जो है वो हमारा नियरेस्ट प्लेस पे जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको एक ज़ीरो कर देंगे और आगे कैरी दे देंगे, तो वो 1 बन जाएगा ज़ीरो, और 4100 बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद 4090 है, तो हम 100 पे करेंगे तो 1000 पे करेंगे तो ज़ीरो है, तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो 4000 बन जाएगा। 1717 है, तो 7 आखिरी नंबर है, तो हम इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास जो वो ज़ीरो हो जाएगा, और एक में 2 ऐड हो जाए 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा 1720। और इसके बाद जब हम 100 पे करेंगे इसको तो 711 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास 7 इज़ अ ग्रेटर दैन, तो इसलिए बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे और 1 2 में चेंज हो जाएगा, तो ये 2000 बन जाएगा। इसलिए हम इनको तमाम को राउंड ऑफ जो है वो 10, 100 और 1000 पे इजीली जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद राउंड ऑफ डेसिमल द नियरेस्ट होल नंबर, यानी अब हमने इनको होल नंबर पे इनको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, दोनों टाइप की तरह के, तो आपने इनको ज़रा मज़ीद हमने देख लेना है कि होल नंबर पे कैसे किए जाते हैं ये सारे के सारे नंबर। अब 4.17 है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हमने इशारिये के बाद वाला जो नंबर है, क्योंकि इशारिये से पहले तो हमारे पास होल नंबर है ना, हमने इसको करना है। इशारिये के बाद वाले हम नंबर को देखेंगे, अगर वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो हम उसमें चेंज करेंगे। अब देखें 4.17 है, तो 4.17 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 1 कौन सा नंबर है, वो 1 है, तो ये लेस देन 5 है, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 4 वैसे का वैसा आ जाएगा। 788.3 है, तो 3 इज़ आल्सो लेस देन 5, सो दैट वी कैन नॉट चेंज एनी चेंज, तो 78 आ जाएगा। 13.45 है, तो 4 इज़ आल्सो लेस देन 5, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, दी आंसर विल बी 13। 0.98 है, इशारे के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इनको ज़ीरो कर देंगे और ज़ीरो को 1 बना देंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 41.41 है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 41 ही आएगा, क्योंकि हम जो है वो 4 इज़ लेस देन फ्रॉम 5। 9.82 है, तो इसको क्या करेंगे कि हम जो है वो 8 है इशारिये के बाद, तो हम 9 को 10 बना देंगे, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये आपने याद रखना है कि अगर इशारिये के बाद वाला हिस्सा 5 से कम हो तो असल अदद बरकरार रहेगा, अगर इशारिये के बाद वाला हिस्सा 5 या इससे ज़्यादा हो तो इसमें 1 जमा कर देंगे हम, बस सिंपल सी बात, हमने ये काम करना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि दी लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 3.41 मीटर एंड लेंथ ऑफ अनदर वायर इज़ 7.56 मीटर। अब इसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो है वो लेंथ ऑफ वायर जो है वो मालूम करेंगे कि वो कितनी है, और दूसरी वायर जो है वो देखेंगे वो कितनी है। जो पहली वायर थी वो 3.41 मीटर थी, दूसरी लेंथ जो है वो उसकी वो 7.56 मीटर थी। अब हमें ये पूछा गया है कि आपने जो है वो सबसे पहले वाले वट विल बी द टोटल लेंथ उसकी कितनी होगी, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ दिस वायर्स। तो पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो प्लस का पूछा गया है, उसके बाद फिर माइनस का पूछा गया है, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3.41 में हम ऐड करेंगे 7.56, तो जब 6 में 1 को करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 को 4 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और 3 को में 7 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10.97 मीटर आ जाएगा, यानी इसकी टोटल दोनों वायर्स की जो लेंथ है। इसके बाद डिफरेंस है, इसको माइनस कर देंगे, 7.56 में से -3.41 निकाल देंगे,
तो 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा, 4 में से हम 5 निकालेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट वैसे का वैसा आ जाएगा। 7 में से 3 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4.15 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला है क्वेश्चन वो है जी कि द कैपेसिटी ऑफ पैक ऑफ जूस इज़ 3.4 लीटर, वट विल बी द कैपेसिटी ऑफ सच 7 पैकेट्स, एंड इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज़ 2.8 लीटर, वट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैकेट्स। अब इसमें क्या है कि हमने ये देखना कि इफ़ वन पैक, अगर एक पैकेट की कीमत 3.4 लीटर है तो देन 7 पैकेट्स की कीमत कितनी होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर एक पैकेट की कीमत 2.8 लीटर है तो फिर 5 पैकेट्स की कीमत कितनी होगी। सिंपल सी बात, हमने क्या करना है कि हमने 3.4 लीटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है पहले नंबर पे, तो ये हमारे पास 23.8 लीटर आ जाएगा। और नंबर बी पे हमने 2.8 लीटर को 5 से ज़रब दे देनी है, तो ये हमारे पास 14.0 लीटर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैस ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इज़ 1.8 किलोग्राम, व्हाट विल बी द मैस ऑफ 1 बॉक्स। इसमें यह है कि अगर हमारे पास जो है वो 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, उनका वेट 1.8 किलोग्राम है, तो एक बॉक्स जो है उसका कितना वेट होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 1.8 है तो उसको डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो ये हमारे पास 0.45 किलोग्राम निकल आएगा कि अगर एक हमारे पास जो है वो बॉक्स हो तो उसका जो वेट होगा वो 0.45 किलोग्राम होगा। इसी तरीके से हमने ये पूरी एक्सरसाइज का एक रिव्यू किया है और जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर यानी डेसिमल के जितने भी पार्ट्स थे उसमें कन्वर्जन थी, फ्रैक्शन से डेसिमल या डेसिमल से फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, और उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ डेसिमल की है, और उसके बाद हमने नंबर्स को राउंड ऑफ भी किया है। ये तमाम नंबर्स जो है वो हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सीखे और उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत शुक्रिया।